हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। अब हमको क्या करना है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आपका, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका है। का इक्वेशन आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन आपका है, ठीक है। इसका इनफाइनाइट मेनी बहुत सा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। इसका हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको देते हैं, मतलब बहुत सारा, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी आप कह सकते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू आप एक्स का वैल्यू लोगे तो वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वाई का वैल्यू लोगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अगर एक इक्वेशन आपका है तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर दो इक्वेशन हो तो वहां देखना पड़ता है अपने वहां कंडीशन, लेकिन अगर एक इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके होंगे। ये इसका मीनिंग आपका है। क्वेश्चन एग्जांपल 3 आपका है, एक क्वेश्चन गिवन आपका है, इसका फोर्स सॉल्यूशन फाइंड करना, फोर्स सॉल्यूशन को फाइंड करना है, फोर्स सॉल्यूशन फाइंड करना है। एग्जांपल 3 सॉल्यूशन गिवन आपका है गिवन लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6 आपका है, ठीक है। आपको यहां 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब यहां देखो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, आपको x और y दोनों में से किसी के वैल्यू भी डाल देना है। आप चाहे x की वैल्यू पुट अप करो, चाहे y की वैल्यू डालो, ठीक है। x की वैल्यू पुट अप करोगे, y की वैल्यू फाइंड होगी, y की वैल्यू पुट अप करोगे। अब यहां आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर ग्राफ बनाना हो तो वहां अपने को सोचना पड़ता है कुछ नंबर कैसे, लेकिन आपको यहाँ केवल सॉल्यूशन फाइंड करना है और y की कुछ भी रियल वैल्यू आप ले लो, कुछ भी रियल वैल्यू आप ले लो। पुटिंग x इक्वल टू 0, आपको अपने से x या y की वैल्यू कुछ भी लेना है। आप 0 स्टार्ट कर दो, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 0 को ट्रांसपोज कर क्या करोगे, 2y इक्वल टू 6 आ गया, y की वैल्यू 6/2 आ गया, y इक्वल टू 3 हो गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 3। आपको फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करना है, आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 3 आपका। पहले अपन को x का वैल्यू लिखना है, फिर y का वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। आपने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट अप कर दी। अब अगले स्टेप में क्या करो, अगले स्टेप में x की वैल्यू 1 पुट अप कर दो, अगले स्टेप में x की वैल्यू 1 पुट अप कर दो, 1 पुट अप कर दो आप। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 1 को ट्रांसपोज करिए, 2y की वैल्यू 6 माइनस 1, y की वैल्यू 2y की वैल्यू 5 हो गया, y की वैल्यू 5/2 हो गया, y की वैल्यू 5/2 हो गया। सेकंड सॉल्यूशन लिखिए, सेकंड सॉल्यूशन 1 आपका है और 5/3 आपका है। ऐसे करना है आपको।
आपको एक्स वाई की वैल्यू आप ले सकते हैं, आपको जिसका है उसका वैल्यू चाहो तो आप ले लो आप, ठीक है। अब चलो हम लोग वाई की वैल्यू चलो अपन आप लेते हैं, ठीक है। दो सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला था, फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला था 0 और 3 मिला था। सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1 और 5/3 हो गया। थर्ड में आइए, थर्ड में आ जाइए। पुटिंग y इक्वल टू 0 ले लो। आप किसी की भी वैल्यू ले सकते हो, आप y ले लो आप, x प्लस 2 इंटू 0 6 आपका है, x प्लस 0 x इज इक्वल टू 6 हो गया। थर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया, थर्ड सॉल्यूशन 6 0 हो गया। पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का होगा। 6 0 आपका थर्ड सॉल्यूशन आपका होगा, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया। उसके बाद फिर ले लो आप कुछ वैल्यू आप, अब आप y की वैल्यू चलिए 1 ले लीजिए। यहां कितना मिला, y की वैल्यू 0 मिला, 6 0 आपका हो गया। पुटिंग y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 आपका हो गया। x प्लस 2 इक्वल टू 6 हो गया। 2 ट्रांसपोज करिए, x इक्वल टू 4 हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया 4 और कहां गया, 4 और 1 आपका हो गया, ठीक है। ऐसे में सॉल्यूशन निकालते हैं, ऐसे सॉल्यूशन का आंसर फोर सॉल्यूशन विद क्या क्या है, 0 3 आपका है, 1 5/3 आपका है, 6 0 आपका है, 4 1 आपका है, ठीक है। ये आपके पास 4 सॉल्यूशन आपके होगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर 2 सॉल्यूशन बोलेगा तो 2 सॉल्यूशन निकालें, जैसे हम 2 सॉल्यूशन बोले। सबसे सिंपल वे है, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेना आप, एक बार आप y की वैल्यू 0 ले लेना, ठीक है। एकदम सिंपल वे आपका है। अब तो इसमें अगले क्वेश्चन में आता है, ये देखिए आपको किसी की वैल्यू ले सकते हैं चाहे y की, ठीक है। वैसे जनरली x की वैल्यू लेना चाहिए, लेकिन आप किसी को ले सकते हो, क्योंकि x जनरली क्या होता है, x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y x पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां चल जाएगा, आपको कोई भी वैल्यू ऑफ x और y किसी की वैल्यू आप ले सकते हो। आगे आइए आप, आगे आ जाइए। फर्स्ट 4 का फर्स्ट आ जाइए, 4 का फर्स्ट आ जाइए। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आपका है। फाइंड क्या करना है, ट्रू सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहां देखो नंबर आपका है, ट्रू सॉल्यूशन फाइंड करना है। पुटिंग x इक्वल टू 0 ले लो आप, x इक्वल टू 0 ले लो आप, 0 हो गया, प्लस 3y हो गया इक्वल टू 12 आपका हो गया, ठीक है। 3y की वैल्यू 12 आपका हो गया, y हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, 4 हो गया, y इक्वल टू 4 आपका हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 4 हो गया, तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया
0.04 आपका हो गया। ठीक है, 0.4। दो वैल्यू लेना है, एक बार ले लो। पुटिंग y इक्वल टू 0 एक बार आप ले लो। दो वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 आप ले लो यहां। 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 हो गया। 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 12 हो गया। 4x की वैल्यू 12 आपका हो गया। फिर x की वैल्यू कितना हो गया, 12/4 कर दो आप, 3 आ गया। x का वैल्यू आपको 3 आ गया, x 3 आ गया। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन कितना हो गया, सेकंड सॉल्यूशन आपका हो गया 3 0 आपका हो गया। सेकंड सॉल्यूशन आपका 3 0 आपका हो गया। सेकंड सॉल्यूशन आपका 3 0 आपका हो गया। ठीक है, टू सॉल्यूशन। तो आंसर लिख लेना, आंसर लिख लेना। टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस विद क्या क्या मिला, एक बार आपको मिला 0.4 मिला है, एक बार क्या मिला है आपको 3 0 आपको मिला है, 0.430। हमने एक बार x की वैल्यू 0 रखा, एक बार y की वैल्यू पर 0 रखा। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट। सेकंड में आएंगे, सेकंड में आएंगे। सेकंड सेकंड आइए, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आपका। अब यहां देखो, अब यहां पे कोई नंबर आपका नहीं है, अब यहां पे कोई नंबर आपका नहीं है। पुटिंग x इक्वल टू 0 ले लो एक बार। 2 इंटू 0 हो गया, 5y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। 2 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। 5y की वैल्यू आपको 0 हो गया। y की वैल्यू 0/5 आपका हो गया, आपको 0 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया 0 0 हो गया। अब आपको देख लो यहां, अब आपको y की वैल्यू 0 को नहीं लेना है, क्यों, यहां नंबर आपका नहीं है। ठीक है, यहां आपको y की वैल्यू 0 से अपन यहां y की वैल्यू 0 लेते ना, ये 0 आप, अगर y की वैल्यू 0 आप लेते हो फिर से x 0 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो x फिर आपको 0 हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू 0 नहीं लेना है। पुटिंग x इक्वल टू 1 ले लो, 1 ले लो आप। 2 इंटू 1 हो गया 5 प्लस 5y हो गया इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। 2 प्लस 5y इक्वल टू 0 आपका हो गया। 2 ट्रांसपोज करिए, 5y की वैल्यू -2 हो गया, y की वैल्यू -2/5 आपका हो गया। y की वैल्यू -2/5 हो गया। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया, सेकंड सॉल्यूशन ये आपका हो गया 1 -2/5, 1 -2/5। सेकंड सॉल्यूशन लिखे 1 -2/5, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आपको 1 -2/5 हो गया। तो टू सॉल्यूशन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखे टू सॉल्यूशंस with 0 0 and 1 -2/5, ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा। ठीक है, 1 -2/5
ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद थर्ड में आइए, थर्ड क्वेश्चन में आइए, थर्ड क्वेश्चन में आइए, फोर्थ का थर्ड। सभी का एक ही पैटर्न आपका है। फोर्थ का थर्ड आ जाइए। सॉल्यूशन फाइंड करना। फोर्थ का थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड आ जाइए। 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपका है। ठीक है, एक काम करिए, 4 को ट्रांसपोज करिए, y इज इक्वल टू लिखिए -4/3 लिखिए। अब यहां देखो आप, यहां का x आपका है, यहां x आपका नहीं है, यहां x आपका नहीं है। अब कैसे करोगे आप इसको? ऐसे लिख लो आप, y इक्वल टू -4/3 प्लस 0 इंटू एक्स लिख लो। आपको x को अपने से इंक्लूड करना पड़ेगा यहां। क्यों? यहां आपके पास x आपके पास यहां नहीं है, x को आपको शो करना है, शो करना है तो 0 आपको यहां लेना पड़ेगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आपको मिलता है। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 0 ले लो आप, y कितना हो जाएगा? -4/3, 0 इंटू 0, ये -4/3 आपका हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हो गया? 0 -4/3 आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। एक बार पुटिंग x इक्वल टू 1 लीजिए, x इक्वल टू 1 लिखिए आप, 1 लिखिए आप, कितना हो जाएगा? y इक्वल टू -4/3 प्लस 0 इंटू 1, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 मिलना है, -4/3 ही मिलेगा। ठीक है, -4/3। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया? 1 -4/3 आपका हो गया। 1 माइनस, मतलब कहने का मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां देखिए आप, यहां आपको x आपको ऐसा नहीं है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखिए आप, यहां x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y कितना है? ऑलवेज -4/3 है। x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y हमेशा -4/3 आपका आना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखिए आप, आंसर लिख लेना आप। टू सॉल्यूशंस विद क्या हो जाएगा? 0 -4/3 एंड 1 -4/3, ये आपके टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको ऐसे फाइंड करना है, आपको किसी भी वैल्यू रख देना, x रखो चाहे y रखो, क्योंकि यहां थर्ड में क्या था आपके पास? x आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यहां y की वैल्यू मत डाल देना। क्यों? y रखोगे तो यहां x आपके यहां है ही नहीं, तो आपका होगा सॉल्यूशन फाइंड करना। ओके।